डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीतीश कुमार चले दिल्ली। नीतीश ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। नीतीश का राज्यसभा जाने पर जेडीयू में सियासी भूचाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश के फैसले का किया विरोध। भड़के जेडीयू समर्थकों ने पटना के जेडीयू दफ्तर में जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर महेंद्र सिंह धोनी को पड़ा महंगा। कटा 1,000 रुपए का ई चालान। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनकी गाड़ी को तय सीमा से अधिक गति में रिकॉर्ड किया। ईरान इजरायल युद्ध का बड़ा दायरा। ईरान ने अजरबैजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया हमला। वहीं ईरान की इजरायल को चेतावनी, कहा परमाणु फैक्ट्री उड़ा देंगे। ट्रंप को मिला सीनेट का साथ। ईरान युद्ध रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में नामंजूर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और नामांकन का दिन राज्य की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद इस चुनाव को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इन उम्मीदवारों में नीतीश कुमार, नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार शामिल हैं। नामांकन के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और भाजपा जदयू के कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी नेता विधानसभा से बाहर निकल गए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और बिहार की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान की खबर सामने आई। इस खबर के बाद जदयू कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जदयू दफ्तर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एमएलसी संजय गांधी की गाड़ी को घेर लिया और जोरदार हंगामा किया। कई कार्यकर्ताओं ने जदयू के कुछ नेताओं पर भाजपा से मिली भगत का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट दिया था। ऐसे में उनका दिल्ली जाकर राज्यसभा में बैठना जनता और कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज नीतीश कुमार को सुननी ही पड़ेगी। कई लोगों ने यह भी कहा कि बिहार ही नीतीश कुमार का परिवार है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर भी जोरदार नारेबाजी की। विरोध के बीच ये मामला अब बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच साइबर वॉर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी चेक पॉइंट रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े हैकर्स इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी और आईपी कैमरों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कैमरों को हैक कर संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कैमरों के जरिए मिसाइल हमलों से पहले लोकेशन की सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है। इतना ही नहीं, हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन करने में भी इनका इस्तेमाल संभव है। यानी अब जंग केवल मिसाइल, ड्रोन और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गई है। नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक भी युद्ध का अहम हिस्सा बनती जा रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के कंपाउंड पर हमले से पहले इजराइल ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हैक किए थे। इसके जरिए इलाके की सटीक लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी जुटाई गई थी। इस खुलासे के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग का असर अब पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिससे वहां रह रहे भारतीयों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है।
इसी बीच झारखंड सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए वहां रह रहे झारखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सीएम सोरेन ने कहा कि गल्फ क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर गल्फ देशों में रह रहे झारखंड के लोगों से कहा कि किसी भी परेशानी की स्थिति में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद के लिए वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में फैलता जा रहा है, जिससे वहां रह रहे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। युद्ध का असर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच चुका है। इसी बीच अबू धाबी से एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं सोशल मीडिया पर कई भारतीयों के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल में इस समय करीब 42,000 भारतीय मौजूद हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के भी बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों में यूपी से 6,000 से अधिक श्रमिक इजराइल में काम करने के लिए गए हैं। साल 2024 में यूपी सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत युवाओं को विदेश भेजने की पहल की थी। इसी के तहत इजराइल की पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी ने लखनऊ में भर्ती कैंप आयोजित किया था। चयनित युवाओं को इजराइल ले जाकर निर्माण और सड़क निर्माण जैसे कार्यों में लगाया गया, जहां उनकी सैलरी 1 लाख रुपए से अधिक बताई गई। हालांकि मौजूदा युद्ध जैसे हालातों ने अब इन भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज अहम घटनाक्रम देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लक्ष्मी वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सशक्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्रीमती वर्मा पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी वर्मा का अनुभव और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण उच्च सदन में प्रदेश के हितों को मजबूती देगा। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी उनकी भूमिका अहम रहने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने उन्हें जीत की अग्रिम बधाई भी दी। होली के दिन हुई दर्दनाक बाइक दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसने पूरे मामले को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फुटेज में हादसा स्टंटबाजी के दौरान हुआ प्रतीत हो रहा है। ये घटना जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के सुहूरपुर के पास की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के शेखुली गांव निवासी रंजीत चौहान के रूप में हुई है। वहीं बाइक चला रहा युवक अजय चौहान, जो उस्मापुर जलालपुर का रहने वाला है, इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। दिव्यापुर बाईपास रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी से भरे एक डंपर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया और सड़क पर डंपर धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि डंपर खनन कार्य में लगा हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित उत्सव मोटल के कैंपस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देखते परिसर में फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शहर के व्यस्त एलिट चौराहे पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र की गुरुदेव चौकी इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जीटी रोड पर संजीवनी हॉस्पिटल के पास 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक गाड़ी में सवार युवक नशे की हालत में बताया जा रहा है। हादसे के बाद युवक अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू कराया गया। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के कादीपुर निवासी बबली नाम की महिला होली के दिन लालापुर गांव आई हुई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका पति से विवाद हो गया। गुस्से में आकर महिला ने घर के पास स्थित कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के पास से गुजर रहे राहगीरों ने महिला की चीख पुकार सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे एम्बुलेंस से चायल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के ऐचाना गांव में दबंगई का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर की किश्त जमा करने को लेकर हुए मामूली विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया। आरोपी की हत्या के मामले में जमानत पर चल रहे एक दबंग ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2018 के एक हत्या के मामले में जमानत पर बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की पड़ताल कर रही है। नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके में ई चालान प्रणाली के विरोध में बस कंपनियों और परिवहन संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बस ऑपरेटरों और चालक मालिकों ने सड़क पर बसें खड़ी कर रास्ता रोका, आंदोलन किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ई चालान के तहत मनमाने तरीके से भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि कई बार बिना पूर्व सूचना के चालान भेजे जा रहे हैं, जिससे बस व्यवसायियों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। चर्चा के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। वहीं संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नांगल माफी गांव में होली के बाद हुड़दंग के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने अभिषेक नाम के युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि राजेश, दीपक और अन्य आरोपियों ने अभिषेक के सिर पर ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे विजय, अंकित और गौरव को पुलिस ने धारा 151 के तहत चालान कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अब तक घायल अभिषेक का मेडिकल भी नहीं कराया है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के सेमरहनिया गांव में होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब होली खेलने के बाद राप्ती नदी में नहाने गए 4 मासूम बच्चे डूब गए। हादसे में कुमकुम, उर्मिला, अंशिका और लक्ष्मण नदी में समा गए। स्थानीय ग्रामीण मंगली
ने बहादुरी दिखाते हुए 3 बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि उर्मिला की हालत गंभीर होने पर उसे भिनगा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुमकुम नाम की बच्ची अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के कबीरनगर मोहल्ले में होली के मौके पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मारपीट में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।